ओम शांति। जो आपका है वो यूनिवर्स योजना बनाकर आप तक भेज देगा। याद रखना, देखिए जो कुछ आपका है, जो आपके लिए बना है, वो आपकी सही टाइमलाइन आने पर वो करेक्ट आपके पास सही टाइम पर आ जाएगा। देखिए द सीक्रेट में भी एक बात लिखी है कि आपका काम है विजुलाइज करना, आपका काम है अच्छा सोचना और जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचना। ठीक है, अब वो आएगा कैसे? अब कई लोग कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई जानते भी नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो फिर ये चीज़ मेरे जीवन में कैसे आएगी? ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है जो चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में सोचना। और वो आएगी कैसे? क्योंकि इसकी योजना यूनिवर्स बनाएगा। और ये कैसे आता है, कैसे यूनिवर्स योजना बनाता है, वो भी आपको बताते हैं। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, जिसके लिए हम बोलते हैं टाइमलाइन या बोलते हैं डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइम जब आएगा तब आपको जो चीज़ आपके लिए बनी है वो चीज़ अपने आप कैसे भी करके आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। बस तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, शांति रखना है, घबराना नहीं है। आपने घड़ी देखी होगी, मान लीजिए जैसे ही घड़ी में 9:15 बजते हैं तो दोनों सुई एकदम सीधी हो जाती है, एकदम कि टाइमलाइन एकदम क्लियर है। समझना बात को। 9:15 बजे आपको सब कुछ मिलना है, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है 9 से 3 तक की। आपने 9:15 बजते हुए घड़ी में देखे होंगे। अब क्या होता है, अभी किसी की घड़ी में मान के चलो 9 बज रहे, किसी का टाइम है, अब कोई 9 बजे से बैठा है, कोई 9 बजे पर बैठा है। अब वो व्यक्ति भले सड़क पर अगर सिर के भर अगर खड़ा हो जाएगा तो क्या उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा? नहीं। टाइम तो देखिए अपनी गति से चलता है। अब कई बार क्या होता है, टाइमलाइन बोलते हैं। और एक चीज़ और आपको बताई है, डिवाइन टाइम। तो जब डिवाइन टाइम आएगा आपका, उसी समय अपने आप योग बनेंगे और आपकी जो जॉब है वो लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब कितने आएंगे, कैसी लड़की से शादी होगी, ये सब आपका प्रारब्ध तय करेगा। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि जब सब अपने आप होना, अपने टाइम पर आना है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाएं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? तो एक चीज़ आपने अनुभव की होगी, आपके अनुभव की भी बात है कि जब से आपके जीवन में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया होगा, अनुभव किया होगा, और आप भले बस मेरे वीडियो देख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपने किसी का भी वीडियो देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उस व्यक्ति ने एक बात जरूर बोली होगी, और वो बात किसी भी तरीके से घुमा फिरा के बोली होगी। लेकिन मैं तो सीधा सीधा आपको हर बार हर वीडियो में बताते ही बोलता हूँ कि कर्म अच्छे रखना और नीयत साफ रखना, किसी का बुरा मत कहना। मतलब कि वाइब्रेशन को, जैसी वाइब्रेशन आपकी होगी उस गति से आपके पास आएगा। आपके अगर कर्म खराब है, यानी कि आप लो वाइब्रेशन में, आपकी टाइमलाइन आगे बढ़ती जाएगी। डिवाइन टाइम का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास 9 बजे, मैंने 9:15 बजे आनी है, और आपका टाइम मान लीजिए अभी आपकी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपसे कोई गलत कर्म नहीं होंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये जरूर बता दिया जाएगा कि किसी के पास अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। जब आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी तो आपका वाइब्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और वो जो समय आपका निकलेगा, मान लीजिए कि आज से 3 महीने के बाद आपको कोई चीज़ मिलनी है, तो अगर आप 3 महीने तक अच्छा सोच रहे, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो समय अच्छा निकल जाएगा। और 3 महीने आने के बाद आपका टाइम एकदम एक्यूरेट आएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और जब आप अच्छे पॉजिटिव वीडियो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कुछ सोचते, सुनते हैं, सोचते हैं, तो फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। और याद रखना, यूनिवर्स की प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि एक भाई हैं, उन्होंने कल ही बताया, और वो माना अपना कोचिंग क्लास चलाते हैं, उन्होंने बताया कि माना 2022 तक उनके पास माना कुछ नहीं था। वो एक किसी के यहाँ जाकर के कोचिंग पढ़ाते थे, तो वहाँ आकर के किसी ने बोला कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आप स्वयं का कोचिंग चलाओ। अपने आप वो व्यक्ति ऐसा आता है और उसको अच्छा लगा बात सुन करके, और उसको वो सलाह दी।
2022 से फिर उन्होंने अपना कोचिंग क्लास चलाना शुरू किया और उनका इतना अच्छा चला कि उसने बताया कि 2023 में उनका मकान बन गया और 2024 में उनके पास गाड़ी आ गई। उनकी कोचिंग क्लास पर खूब सारे बच्चे आने लग गए ऑटोमेटिक। तो वो जो व्यक्ति आया था उनके पास, वो आइडिया तो उनके दिमाग में कभी आ ही नहीं रहा था। वो तो अपने काम से काम कर रहे थे, वो चीज़ों को विजुलाइज भी करते थे, लेकिन उन्होंने बताया लेकिन ये वाला आइडिया कभी नहीं आया था। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आप विजुलाइज कीजिए और माना अपने, जैसे अपने घर में बैठे कहीं भी आप किसी के घर को देख रहे हैं और आप उस किसी की गाड़ी को देख रहे हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि बस एक दिन ऐसा हमारा घर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल बाद होगा। अगर आपने टाइमिंग लगा लिया कि 1 साल बाद होगा तो दिन निकलते जाएंगे, महीने साल गुजरते जाएंगे और जैसे जैसे टाइम निकलेगा और आपको डाउट पैदा होता जाएगा कि 6 महीने निकल गए, मैंने तो कुछ नहीं किया, मकान कैसे बनेगा, मकान कैसे बनेगा। आपको विजुलाइज करना कि एक दिन मेरा ऐसा मकान होगा, कभी भी होगा, बस आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो। इससे क्या होगा कि आप चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। आपके लिए कोई व्यक्ति आता है सामने से कि आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करने लगो, आप बिजनेस करने लगो, ये शॉप खोल लो, ये कर लो, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, और ऐसा कई लोगों ने बताया है। उनको फिर हुआ है जिस चीज़ का उनको कोई आइडिया नहीं था, कभी उनके माइंड में ना कोई प्लानिंग थी, और आज वो खुद बता रहे हैं लोग। अब वो ये सब कौन कर रहा है? ये यूनिवर्स किसी को भेज रहा कि जाओ उसके पास और उसको ऐसा आइडिया दे करके आओ। अब वो टीचर हैं जो वो बताते हैं कि मैंने जब 4-5 साल तक वहाँ पर माना अलग अलग जगह पर क्लासेस में जा कर के पढ़ाई की, उस टाइम पर मैं सोचता था कि मेरे समय व्यर्थ जा रहा है, इतने में क्या होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे खर्चा होगा। लेकिन वो आज बताते हैं कि, और ये मेरी भी कितने ही चीज़ों में इस लाइफ का पर्सनल अनुभव है कि माना जो आपने समय लगाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज वो भी कहते कि जो 4 साल लगाया है और वो आज यहाँ पर मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। उस टाइम पर संघर्ष करना पड़ा, साइकिल से जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ दिन भर कहते थे कि सुबह से टिफिन लेकर के मैं निकल जाता था और रात को मना शाम हो जाती थी, आते आते साइकिल से घूमते घूमते 4-5 जगह जाता था। उस टाइम पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो एक टाइम था स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये सब कुछ यूनिवर्स की प्लानिंग थी। तो देखिए यूनिवर्स जो है अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम भी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। बस आप शांति रखो, और तब तक कि जब तक कि आपके जीवन में सही टाइमलाइन नहीं आ जाती है तब तक ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई गलत कर्म ना बन जाए, आपकी नीयत में खोट ना आए। नीयत का खोट का मतलब है किसी की बढ़िया शादी हो रही है, बढ़िया गाड़ी आ रही है, कई लोग होते हैं बड़ी शादी तोड़वा देते, किसी की शादी हो रही है, कह रहे हमको तो लड़का पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अब वो शादी टूट गई, मजा आ गया। ऐसा काम कभी नहीं करना, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। कभी किसी का कुछ अच्छा होने जा रहा है तो लोग कहते हैं कि टांग अड़ा देते, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें फिर सोल कांटेक्ट बन करके आपके सामने आएंगी किसी भी तरीके से। देखिए यूनिवर्स कैसे काम करता है, एक चीज़ और आपको बता दें, एक बढ़िया उदाहरण प्रैक्टिकल एक बार पहले भी मैंने आपको दिया था। डोली चाय वाले को आपने देखा होगा, कुछ समय हमारे सामने बस वो चाय बना रहा है और अचानक से उसकी लाइफ में माना एक सही टाइम लाइन आती है, डिवाइन टाइम उसके जीवन में आता है। और हमने देखा है कि व्यक्ति ऐसा काम करते करते कि वो व्यक्ति कभी लखपति नहीं बन पाता, करोड़पति नहीं बन पाता, और आज वो उसके पास सब कुछ है। दुबई में फ्लैट हो गया, दुबई में गाड़ी हो गई, अब अपने काम से फ्री हो गया और 4 गार्ड इधर चलते हैं, उसके आगे पीछे चलते हैं गार्ड, और कहीं पर भी फ़ोटो खिंचवाने के भी इतने पैसे ले लेता है बंदा। सोचिए कहीं किसी के ओपनिंग में जाना 10 लाख लगेंगे। अब आज वो बंदा बात ही नहीं करता है, मैनेजर से बात करो। सोचो एक क्या हो जाता है अचानक से। तो अचानक से समझिए यूनिवर्स ने ऐसी बुद्धि दी कि जो चाय बनाना है ना, वो उसमें दूध एकदम उछाल के ऊपर करके एसिड करके डालना है। तो ये बुद्धि किसने दी उसको? कुछ चीज़ें ऐसे चाय में दूध उछाल के डालना और चाय एकदम किसी को देना तो मुंह के आगे एकदम रख देना। कोई अगर जैसे सिगरेट की भी पी रहा उसकी दुकान पर तो काढ़ी खुद जला करके देना। तो ये बुद्धि कहाँ से आई? ये यूनिवर्स ने, क्योंकि समय बदलने वाला था और यूनिवर्स पूरी प्लानिंग करता। उसके बाद बिल गेट्स के दिमाग में थॉट्स डाला कि जा उसके पास जाओ, देखो क्या क्या उसके अंदर कलाकृति है, और वो उनके पास आया और उसको बुलाया। डोली चाय वाले को ये भी नहीं पता कि बिल गेट्स कौन है, सोचना, और हमको पता लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं। उसको पता नहीं, वो जाके मिल लिया और अचानक से बस सेलिब्रिटी बन गया। अब ये क्या है? ये सब यूनिवर्स की योजना है।
तो आप शक मत करो, आपके भी दिमाग में है, आपको जो कुछ चाहिए, आपके भी सपने हैं, लेकिन पूरे कैसे होंगे ये आपको भी नहीं अभी पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि सब कुछ बिछाया हुआ जाल उसका है। वो किसी को भी आपके सामने भेज देगा, पता नहीं अचानक से आपके साथ आपके पास कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है, इसलिए याद रखना, सही टाइम का आप इंतज़ार करो। बस हमेशा अपना कर्म करते रहो और शांति से। कर्म कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो आपको आगे मिलने वाला है वो कर्म से ही आएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी अभी सही टाइमलाइन नहीं आई है, अभी 9 बज रहे हैं आपके जीवन में अभी, तो अगर 9 बजे से आप एकदम टेंशन में बैठे हैं कि अरे मुझे तो बहुत एंजाइटी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो आप 9:15 बजे तक समझो कि कोई काम नहीं कर पाओगे। कि माना आपका सही टाइम अगर 3 महीने बाद आना है, तो 3 महीने तक आप टेंशन लेकर के बैठे रहोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। या फिर यहाँ पर हो सकता है कि 3 महीने के बाद आपको 50,000 रुपये मिलने थे, समझना, और आपका इस कर्म का और 50,000 बनता। जो 3 महीने में आप अच्छा कर्म करते तो आपको 1 लाख मिलते, लेकिन 1 लाख की जगह आपको 50,000 ही मिले पहले वाले कर्म के, क्योंकि नया कर्म तो आप बना नहीं पाए हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो केवल विचार करते रहते हैं जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, और उसी समय अगर वो ये तैयारी करें कि जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसी समय तैयारी करें तो उससे बड़ी भी लग जाएगी। और ऐसा होता भी कई लोगों के साथ हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता में जो लिखा है उसको फॉलो करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो, इसका मतलब क्या है कि फल तो मिलना ही है आपको, और हो सकता है कि आप जिस फल के बारे में सोच रहे हैं वो उसका फल है ही नहीं, उसका फल उससे और बड़ा है। आपको थोड़ी पता कि क्या पता है, तो दुनियादारी ने तय किया कि इस काम के आपको 10,000 मिलेंगे, तो 10,000 वो फल नहीं हो सकता, आपका कर्म बना, उससे किसी को फायदा हुआ और उसने आपको ब्लेस किया और उसका फल बना 1 लाख रुपए। समझना बात को। आप किसी कंपनी, मेडिकल में कहीं भी काम कर रहे हो, एक एग्जांपल के लिए, एक मेडिकल के लिए एक लड़का जॉब करता है और वहाँ पर कोई दवाई लेने के लिए आता है, 5-10 रुपये कम पड़ गए, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं रख दूंगा आपकी जगह 10 रुपये और आप ले जाओ दवाई। और भगवान वो ले गया कि भगवान आपका भला करे, क्योंकि उसको दवाई की बहुत ज़रूरत थी। समझना बात को। अब आपसे वो कर्म बना, वो उस कर्म से आपका क्या बना, आपने किसी व्यक्ति की से ब्लेसिंग ले ली। सब अब वो उस दुकान से तो आपको महीने के 10,000 मिल रहे, लेकिन जो ब्लेस करके गया, हो सकता उसकी वजह से आपके जीवन में 1 लाख रुपए आ जाए। इसलिए भगवान बोलते कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और देखो, टाइम से, समय से पहले कभी किसको नहीं मिलता है। अगर लोग कहें कि उसके पहले मिल जाए तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। सबकी टाइमलाइन है, अपनी अपनी शरीर की एज होती है। कि ये मत सोचना कि मेरे दोस्त की तो 22 की एज में ही उसकी नौकरी लग गई, मैं 25 का हो गया है। हो सकता है आप 30 के भी हो जाएं, 30 में चले जाओ, और जो उसको 22 में सैलरी मिल रही थी, हो सकता है 30 में आपको उसकी डबल सैलरी मिलने लगे। तो कुल मिलाकर के सीधी सी एक ही बात है कि वो है विश्वास। बस इससे बड़ा कुछ नहीं है। बस विश्वास रखो, विश्वास करो, पॉजिटिव रहो। समय जो निकल रहा है उसको अच्छे से निकालो, आगे आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। बस एक बात याद रखना, कर्म मत बिगाड़ना, कर्म का ही सारा खेल होता है। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि वो कब होगा, कि आपने जो, आपको वही मिलेगा जो आपने बनाया है अपना कर्म। इसलिए जिसने बहुत ज़्यादा दुआएं ली हैं उसका बहुत ज़्यादा बन रहा है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी के जिसने ज़्यादा बद्दुआएं ली हैं उसका मामला ऑटोमेटिक बिगड़ता जाता है। क्योंकि जो खेल होता है वो दुआ और बद्दुआ का होता है। और जिनके पास आज बहुत ज़्यादा अचानक मिल गया, जैसे डोली चाय वाले को, तो हो सकता है उसने पास्ट लाइफ में कुछ दुआएं कमाई हो, कुछ अच्छा कर्म किया हो, और जिसके कारण आज वो देखते देखते कहाँ पहुँच गया है। और आज कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं हैं। कारण क्या है, उनके पास कोई दुआएं नहीं हैं। तो क्या होता है कि जो आपकी टाइमलाइन, डिवाइन टाइम का जो समय है, बस उस समय का थोड़ा सा इंतजार करो। उस समय में आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छे कर्म करते रहो, किसी का दिल मत दिखाओ, किसी को धोखा मत दो, गलत काम नहीं करो। बाकी आपका सही समय, और हमेशा एक अफर्मेशन दो कि मेरा अच्छा टाइम आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अच्छा टाइम आ रहा है, मेरा अच्छा टाइम आ रहा, आई एम पॉजिटिव।
आई एम हैप्पी, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर कोई तनाव चल भी रहा है, कोई समस्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, बस अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूनिवर्स की कोई ना कोई योजना है, अभी वो मुझे पक्का कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, मेरी लर्निंग चल रही है। बस कुल मिला के जो खेल है वो आपके विचारों का है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और बस आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, अब जल्दबाजी मत करो। बस कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। ठीक है, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। हमको कहना है बस चिंतन, मैं करूं हरि का चिंतन और हरि करे मेरी चिंता। हम क्यों करें, इसलिए आपके साथ सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, ओम शांति।